तालठोक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप, मैं हूं सचिन। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली फेसबुक पोस्ट में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते नहीं हैं। सिद्धू के एक और एडवाइजर हैं, उनका नाम है प्यारे लाल। वो कहते हैं पाकिस्तान के तो खिलाफ कुछ मत बोलो, क्योंकि ये पंजाब के हित के खिलाफ है, ये पंजाबियों के हित के खिलाफ है। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इन दोनों के देश विरोधी बयानों की कड़ी आलोचना करते हैं। वो बाकायदा कहते हैं कि इस तरह के बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, कंट्री इज ऑलवेज फर्स्ट। लेकिन तब सिद्धू गुट अमरिंदर सिंह के खिलाफ ही बगावत कर देता है, उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग कर देता है। बात आलाकमान तक पहुंच जाती है, विधायक इकट्ठा हो जाते हैं, मंत्री इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि अमरिंदर सिंह को ही हटा दो और परिवार बिल्कुल चुपचाप बना रहता है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये, क्या सिद्धू के ऊपर एक बार फिर से या फिर सलाहकारों के ऊपर परिवार का ही हाथ था? कांग्रेस आलाकमान चुपचाप देखता रहता है सब कुछ, बिल्कुल भी अमरिंदर सिंह का बचाव नहीं करता। दोनों सलाहकारों का पाकिस्तानी प्रेम स्वीकार कर लेता है। मलविंदर सिंह माली फिर एक बार फिर से एक और ट्वीट करते हैं। इंदिरा गांधी पर इस बार एक विवादित स्केच लेकर के आते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वो सिद्धू जो अमरिंदर के खिलाफ बगावत को लगातार हवा दे रहे थे, उन्हें कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अब संदेश मिलना शुरू हो जाता है कि 2022 का चुनाव तो अमरिंदर सिंह के खिलाफ ही लड़ा जाएगा और आप अपने सलाहकारों को जरा नियंत्रण में रखिए, कंट्रोल में रखिए। तो सवाल ऐसे में यह है कि जब तक पाकिस्तान से प्यार तब तक है स्वीकार। तो कैप्टन का क्या तख्ता पलट करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू? वहीं तीसरा ये कि सिद्धू के सलाहकार आउट ऑफ कंट्रोल क्यों और कैसे हो जाते हैं, और एक सलाहकार, एक एडवाइजर क्या इतनी हैसियत रख सकता है कि वहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता रहे, भारत की पॉलिसी के खिलाफ बोलता रहे, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ा रहे और आला कमान चुपचाप देखता रहे? इकबाल सिंह लालपुरा है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तहसीन पूनावाला हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रितपाल सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी हैं, शिरोमणि अकाली दल से। सबसे पहले तहसीन आपसे शुरू करता हूं, कैप्टन को किस बात की सजा मिली है? भाई दो सलाहकार, एक ने कह दिया पाकिस्तान का विरोध मत करो, पंजाबी नाराज हो जाते हैं, एक ने यह कह दिया कि कश्मीर तो हिस्सा ही नहीं है। कैप्टन खड़े हो गए ये कहने के लिए, नहीं भैया कंट्री फर्स्ट है पाकिस्तान के मामलों में और ये कश्मीर भारत का हिस्सा, इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, पीछे रहिए। और एक बगावत हो जाती है कि कैप्टन को चुन लो, कैप्टन को हटा दो, कैप्टन को हटा दो, सिद्धू को चुन लो, कैप्टन को हटा दो, सिद्धू को चुन लो। किस बात की सजा कैप्टन को सर? आपका सवाल ही गलत है तो उत्तर में कैसे सही दूंगा? खैर कोई बात नहीं सचिन भाई, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपको सही सवाल बताता हूं। कांग्रेस पंजाब का चुनाव सीएम फेस, हमारे जो वर्तमान सीएम है कैप्टन साहब, उन्हीं के लीडरशिप में, सिद्धू जी के लीडरशिप में लड़ेगी। यानी सीएम जो है कैप्टन साहब, यही चेहरा होगा कांग्रेस का। इसके बाद सजा की क्या बात हो रही है? और जो कैप्टन साहब के बॉस है यानी कि हरीश रावत, जो कांग्रेस के बॉस है पंजाब में, उन्होंने कहा है कि उनके एडवाइजर्स को इस तरह के बयान ना दें। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देते अपनी बात समाप्त करता हूं। मान लो किसी छोटे शहर, किसी छोटे गांव में किसी जी न्यूज़ का स्ट्रिंगर है, उसने कोई बात कर दी, इसका आरोप क्या सचिन भाई पे लगेगा, सुधीर भाई पे लगेगा? नहीं ना, ये बात तो सही नहीं है। और इसके बाद एक्शन लिया गया टॉप एंड, जैसे सुधीर भाई, हरीश रावत जी एक्शन लिया, का इस तरह की बातें हम टॉलरेट नहीं करेंगे, खत्म हो गई बात। अब आपसे अपनी एक बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे तिरंगे पर आपकी बात ठीक है, नड्डा जी ने भाजपा का फ्लैग लगाया। आपने कहा मेरा सवाल गलत है, ठीक है मैंने मान ली, लेकिन एक लाइन अच्छा ठीक है, एक लाइन और बोलिए, एक लाइन मेरे तिरंगे पर जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा इज्जत है, जिसके सामने मैं सजदा करता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस तिरंगे पर भाजपा का झंडा रखा गया। क्या नड्डा जी पर केस होना चाहिए या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पूछे बीजेपी वालों से, ये देश की इज्जत नहीं करते। तिरंगे को अशुभ कहा था आरएसएस ने, गोलवलकर की किताब में लिखा हुआ है। देशद्रोही ये है, हम नहीं, हम तो कहते जो कहा गलत है। ये लोग को कहो आज नड्डा जी की आलोचना इस चैनल पे करेंगे ना, आज इनको कहो, चैलेंज गोलवलकर जी पे चर्चा, तिरंगे पे चर्चा, उस पर भी प्रोग्राम हुआ, करेंगे। उस दिन आप थे नहीं, मैंने फोन किया था, लेकिन आप करेंगे ठीक है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो है पंजाब पे मेरा डिबेट है ना, आपको मालूम आधे घंटे का डिबेट होता है, अभी इसी पे रहते हैं। और आपको मालूम है कि आप कितने शार्प राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, तो आप बहुत अच्छे से इन बातों को समझते हैं। आपने कहा कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ना हम देशद्रोही, ना हम इस तरीके की बातें करते हैं। फिर ये चीज तो मानेंगे
क्या जो बात नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों ने की, एक ने कहा कि कश्मीर हिस्सा ही नहीं है, दूसरे ने कहा कि ऐसा है कि पंजाबी नाराज हो जाएगा, पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने फिर देश विरोधी काम किया या फिर गलत काम किया? बकवास गलत है और कांग्रेस ने उन पर एक्शन लिया और क्या एक्शन लिया? अच्छा ठीक है, गलत थे, क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया? आज से पहले कौन सा ऐसा बयान था? कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके आज से पहले इन सलाहकारों के खिलाफ आला कमान से या फिर हरीश रावत की तरफ से आया हुआ कौन सा ऐसा बयान था जिसे मैं ये मानूं कि इन्होंने देश विरोधी काम किया? एक बयान बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्या कैप्टन साहब को हटाया गया? क्या कैप्टन साहब को हटाया गया? और हरीश रावत ने शायद आपके चैनल पर, सभी चैनल पर खुला बयान दिया है कि इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, नड्डा जी पर क्या एक्शन लिया गया? ये तो ऐसा है कि वो बयान तब दिया जब यही नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ लेते, प्यारेलाल गर्ग और मलविंदर सिंह माली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते। सर ये कौन सा साडा पंजाब और कौन सी ऐसी किताब के जो है पहले संपादक रहे, इन 1984 में किसे वो लिखते रहे, सिख दंगे को जायज ठहराते रहे, खालिस्तानी विचारधारा रखते रहे। सिद्धू वहां पर जाकर के बाजवा की बात करते और ये कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तानियों से जो है बात मत करियो। सर ऐसा है कि इतना हो सकता है? आज उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर के कार्टून ट्वीट किया कि इंदिरा गांधी के चेहरे के ऊपर खोपड़ी लगी हुई है, उसको लेकर के जब परिवार पर बात आई तो उसको लेकर के आपने लगा कि इतनी कैसे इनकी हैसियत हो गई कि आज आपने कहा कि कंट्रोल में रखिए। ये देखिए, हर जबरदी यही जुबानी, गलत है, हर जबरदी यही जुबानी, हर जुल्म करने वाले की यही कहानी है। इंदिरा गांधी खड़ी है 1989 में, वो कह रहे कार्टून ये मैंने लिखा था, मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पर जाइए, इंदिरा गांधी खड़ी और ऊपर ह्यूमन जो आदमी की जो खोपड़ियां लटकी हुई हैं, ये मैंने उस वक्त भी किया था, ये कह रहे हैं, और मेरे सोशल मीडिया पर जाइए, मैं अब भी खड़ा हूं। जब किया परिवार पर वार तब जागा परिवार, नहीं जब किया परिवार पर वार तब जागा परिवार, उससे पहले पाकिस्तानी प्रेम बिल्कुल स्वीकार। इकबाल सिंह लालपुरा आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद वापस आएंगे। एक सेकंड, जी से प्रश्न पूछेंगे, उन पे एक्शन कब होगा ये पूछेंगे। सचिन जी, बात दो चीजें हैं जी, इसमें मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता। एक नंबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो विश्वास है ज्यादा बहुमत का खो चुके हैं, 30 लोग के करीब उसके विरोध में सामने खड़े हैं और इससे उसकी पार्टी की स्ट्रेंथ वहां जो रिक्वायर्ड 59 है उससे कम हो जाती है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। जब उनके पास बहुमत नहीं है तो उनको कोई अधिकार नहीं है वहां रूल करने का। उसको जल्दी से जल्दी जो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला के वहां अपनी जो है बहुमत साबित करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो माली जी कहते हैं या प्यारेलाल गर्ग जी कहते हैं, इस पे सोनिया गांधी जी जवाब दें कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, राहुल गांधी जी जवाब दें कि क्या वो कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं या नहीं मानते। तीसरी बात, जो परफॉर्मेंस है कांग्रेस की उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो 18 पॉइंट हैं जिस पे चर्चा हुई, सोनिया गांधी जी का पत्र आया पंजाब कांग्रेस को कि इन पे कोई काम नहीं हुआ, और जो दोष ये मंत्री तृप्त बाजवा जी, सुखजिंदर रंधावा जी, उन चरणजीत चन्नी जी वो लगा रहे हैं कि यहाँ ना तो माइनिंग बंद हुई है, ना करप्शन बंद हुई है, ना किसी को रोजगार मिला है, ना गुरु ग्रंथ साहब जी को इंसाफ मिला है, तो ऐसे हम हर मोर्चे पे नाकामयाब रहे हैं। तो ये बात, ये सर्टिफिकेट कांग्रेस दे रही है। हम तो ये कहते हैं कि पंजाब में भाईचारा, देश की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। ये एजिटेशन करवा के लोगों के खिलाफ या लोगों के खिलाफ बोल के आप देश विरोधी लोग जो पाकिस्तान को कश्मीर का मालिक मानते हैं, और वो लोग जो कभी खालिस्तान की बात करते हैं और कभी कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। इनको जवाब देना बनता है और जवाब भी मैं जवाब ले लेता जी को देना। हमारे साथ राजकुमार वेरका भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के एमएलए। मैं जवाब ले लेता हूं कि क्या आला कमान को, क्या सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? जब सलाहकार जिस वक्त नियुक्त किए गए थे सिद्धू के, उस वक्त कहा गया था कि यह सलाहकार तो राहुल गांधी की सहमति से नियुक्त किए गए हैं, राहुल गांधी की इनमें सहमति है। तो क्या यही सलाहकार जब देश विरोधी बयान दे, क्या तुरंत जो है बयान नहीं आना चाहिए था, या फिर
इस बयान के पीछे स्क्रिप्ट किसी और की है। पहले एक बार सुन लेते हैं आज जब कार्रवाई की बात, जिसका तहसीन जिक्र कर रहे हैं कि मेरा सवाल ही गलत है, क्योंकि आज कह दिया हरीश रावत ने बड़े कड़े शब्दों में कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, कंट्रोल कीजिए। वो क्यों कहा, आइए सुनिए, फिर मैं बताऊंगा कि वो कार्टून क्या था। हमने बड़ी मेहनत से पंजाब में एक आशा का वातावरण पैदा किया और मैं सब पंजाब कांग्रेस के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं वो आशा और विश्वास के वातावरण को कोई खंडित न करे। सिद्धू जी को ये कह दिया गया है कि वो आपके सलाहकार हैं, आपको उनको नियंत्रण में रखें। वेरका साहब, सिद्धू जी को तब कह दिया गया है जब उन्होंने इंदिरा गांधी का लेकर के कार्टून ट्वीट कर दिया कि 1989 में बनाया था और देखिए किस तरीके से मैसेकार्स हुआ था। उससे पहले जब पाकिस्तान को बता रहे थे कि उसके खिलाफ कुछ मत बोलो या फिर कह रहे थे कि कश्मीर हिस्सा ही नहीं है, तब नहीं याद आया कि तब भी कहना चाहिए हरीश रावत को, राहुल गांधी को और बाकियों को? वर्का साहब जी, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने हमसे दो बातें कही है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि भैया पंजाब में विश्वास जो है वो कैप्टन साहब के मंत्री बागी हो गए हैं, इसलिए उन्हें विश्वास मत दोबारा से हासिल करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी का क्या कोई यहां कोई आधार है जिसका कोई गोत्र नहीं, उसका कछल गोत्र, जिनके पास कोई भी सीट नहीं है पंजाब में, जिसकी कोई संभावना भी नहीं है दूर दूर से, वो हमसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, पहली बात तो राजकुमार जी, राजकुमार जी मुझे एक बात बताइए, ये विश्वास खो चुके। राजकुमार जी, ये जो बैठक हो रही थी जिसमें प्रगट सिंह और बाकी सब लोग भी मौजूद थे, वो किसके खिलाफ बैठक कर रहे थे? वो बीजेपी के खिलाफ बैठक हो रही थी क्या? जी। या आज से पहले जब दो सलाहकार बयान देते हैं, कैप्टन ने जो निंदा की या कैप्टन ने कहा कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे ये बयान, वो किसके सलाहकार थे? बीजेपी के सलाहकार थे क्या? और जो लोग ये कह रहे हैं कि एक एक से मिला करके पूछ लीजिए कौन सा विधायक क्या चाहता है, अब तो सिद्धू आने चाहिए, ये कौन कह रहा था सर? ये बीजेपी के खिलाफ कह रहे थे सर? पहले खुद तो लड़ लीजिए सर, परिवार में बैठ करके एक दूसरे से। स्पष्ट कर दूं, अरे जो पहली बात तो यह है कि जो इनके सलाहकारों का मामला है, आपने ये कहा कि वह राहुल गांधी की सहमति से हुए हैं, वो कांग्रेस हाईकमान की सहमति से हुए हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और कांग्रेस की ये विचारधारा नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसको पहले भी निकाल बाहर क्यों नहीं किया सर? कि कांग्रेस पार्टी ने निकाल बाहर क्यों नहीं किया सर? अगर कांग्रेस की विचारधारा नहीं है तो निकाल बाहर क्यों नहीं किया सर? बिल्कुल होने चाहिए। सीट पर बिठा रखा, वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं तो कायम हूं। सर एक आदमी कहे कि कश्मीर हिस्सा ही नहीं है हमारे यहाँ का और मेरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के बारे में कुछ ना बोले, पार्टी उसको एंडोर्स करती रहती है। सर ठीक है, अभी तक राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला, निकाल बाहर क्यों नहीं किया सर? क्यों आपके लोगों ने नहीं कहा? उल्टा तो आपके लोगों ने कैप्टन ने कहा, कैप्टन को अकेला छोड़ दिया। अरे सबने कहा, अरे पंजाब का मामला था, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब के सभी मंत्रियों ने कहा कि यह विचारधारा कांग्रेस की नहीं है और उन्हें निकाल के बाहर फेंको। आज भी सभी पेपरों में छपा हुआ है। कौन कहता है कि कांग्रेस ने नहीं कहा? कांग्रेस, हम सब कांग्रेस हैं सर। मनीष तिवारी ने कहा, और आज दोबारा मलविंदर सिंह माली ने कह दिया कि अली बाबा और 40 चोर हैं वहां के मुख्यमंत्री और ये मनीष तिवारी तो भगोड़ा है सर, ये है। और वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, इनको समझा लीजिए, कुछ नहीं, निंदा प्रस्ताव डांट लीजिए। सर ऐसा है, फिर मैं क्यों ना मानूं कि जो भाषा कभी नवजोत सिंह सिद्धू बोला करते थे, जो भाजपा को गले लगाया, या फिर इसके ऊपर एक मौन सहमति कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी है, परमिंदर सिंह सेठी। क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि कैप्टन तो आपके साथ है, डील सारी आपकी हो गई है, क्योंकि बहुत से आज से विधायक भी अंदर खाते यही कह रहे थे कि अकाली दल के साथ कैप्टन है, इस कारण से अकाली दल चुप है और उनका साथ देता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, राजनीति के अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, देखिए आपको या मुझको या किसी भी पार्टी को, हर पार्टी के नेता को अपना एक किरदार बुलंद करना पड़ेगा। देश के लोग जो है पॉलिटिशियन को अच्छी नज़र से नहीं देखते, उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब की हालत इतनी खराब है, वहाँ पे ड्रग्स का मामला है, करप्शन का मामला है, जो माइनिंग में करप्शन हुई है,
जो 4.5 साल, जिसमें 2.5 साल सिद्धू साहब भी मंत्री रहे हैं, सिद्धू साहब अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। अब 4.5 साल आपने काम नहीं करा। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर नेशनल टीवी पे आके कहते हैं जी 4.5 साल कोई काम नहीं हुआ, जो मैनिफेस्टो में 18 वादे किए गए थे वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक जो पब्लिक जो प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जाती है, पब्लिक स्टेटमेंट, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी के अंदर होता है, लेकिन वो बंद कमरे में सॉर्ट आउट होता है। जब एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जाती है, अपनी पार्टी को बदनाम किया जाता है। पार्टी भी मां की तरह होती है, जिस तरह देश है उस तरह पार्टी का सम्मान रखना भी पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता का फर्ज है। इनका इंटरनल मामला है, लेकिन जब आप एक पब्लिक स्टेटमेंट देते हो तो उसके अंदर सब लोग जुड़ते हैं, सब राजनीतिकों को अपना संज्ञान देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो दूसरा मामला है, जो सिद्धू साहब के जो 2 एडवाइजर हैं जिन्होंने बहुत ही सेंसिटिव, मैं कहता हूं इसके ऊपर बहुत कड़ा जो है एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस को, सिद्धू साहब का अभी तक कोई बयान नहीं आया, भारत सरकार को भी बयान लेना चाहिए और इसके ऊपर एक लाइन डालनी चाहिए कि इस लाइन तक आप बोल सकते हो, चाहे आप एक पॉलिटिशियन हो, चाहे आप सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे आप कोई भी हो, आप देश की सुरक्षा को लेकर, देश के दुश्मन को लेकर, ये बॉर्डर स्टेट है, यहां पे हम पाकिस्तान के, आपको पाकिस्तान की बात करने का अधिकार किसने दिया? आप पंजाब की बात करिए, आप पंजाब की डेवलपमेंट की बात करिए, पंजाब के लोगों की बात करिए, वहां के रोजगार की बात करिए, वहां की हेल्थ की बात करिए, वहां की एजुकेशन की बात करिए। मैं आपको बताता हूं वहां हेल्थ का इतना बुरा हाल है, वहां हॉस्पिटल्स नहीं है। एक आदमी इलाज की वजह से उसको पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता है। अभी जैसे हमारी सरकार में हरसिमरत को बात, बठिंडा में एम्स बनाया। आप लोगों की डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, आप बिजली को कैसे सस्ता किया जाए उसके ऊपर बात करिए, आप जो बेसिक मुद्दे हैं, जो गरीब आदमी का मुद्दा है उसके ऊपर बात करिए। आपको सिद्धू साहब को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि वो अपने शब्द वापस लें और देश से माफी मांगे। ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है और हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे आप कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, चाहे अकाली दल को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को। देश प्रेम सबका है, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांध रहे। अगर किसी से गलती भी हो जाती है, गलत बात कही जाती है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, तहसीन बोलिए, फिर उसके बाद राजकुमार वर्का, फिर पूरा। मैं संक्षेप में 2 ही लाइन कहूंगा। सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता, शायद अकाली दल के प्रवक्ता ने कहा था कि क्या कांग्रेस कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। आपको याद होगा, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो, 1994 में जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, पूर्ण कश्मीर इंक्लूडिंग पीओके भारत का अटूट हिस्सा है। ये रेजोल्यूशन बीजेपी के एमपी और अब जो मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा था कि मोदी जी की सरकार में पास करे, तो मोदी जी ने मना किया था। तो कौन कश्मीर को मानता है, कौन नहीं मानता है, ये पार्लियामेंट में कांग्रेस ने पास किया, बीजेपी ने। दूसरी चीज में प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए। आप मैं भी कहता हूं कि कांग्रेस मानती है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मैं कांग्रेस की नीयत पर सवाल ही नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं इन दोनों की हिम्मत कैसे होगी, या इनके पीछे कौन है? सर, कोई एडवाइजर इतनी बड़ी बात कह देगा कि कश्मीर हिस्सा ही नहीं है? मैं अब आपसे कह रहा हूं, मैं मानता हूं, पूरी तरह से मानता हूं कि इन पर एक्शन होना चाहिए। ठीक उसी तरह से आप एक मेरे लिए प्रश्न पूछिए, सेक्शन 4 3.16 का वायलेशन जो नड्डा जी ने किया, भाजपा का उन्होंने जो फ्लैग मेरे तिरंगे के ऊपर रखा, वो तिरंगा जो मेरे खून में है, वो तिरंगे के ऊपर भाजपा का फ्लैग रखा, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। आज ये एक लाइन आप कह दीजिए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के उन सलाहकारों पर एक्शन होनी चाहिए, कांग्रेस भी मानती है, कांग्रेस ने भी मना किया, कांग्रेस के एमएलए बैठे। अब आप नड्डा जी पे एक्शन की बात कीजिए, मैं तो कह रहा हूं एक्शन होना चाहिए। आप नड्डा जी पे कीजिए, तो सिर्फ एडवाइजर है और नड्डा एडवाइजर, और उसके बाद सरेआम, उसके बाद आज भी बात करने की कोशिश की थी, मुंह चिढ़ा के कह रहा है कि सोशल मीडिया पर बयान रखा है, जिसने सुनना है सुन ले। मैं तो अभी वही कह रहा हूं, वो अभी मुंह चिढ़ा के कह रहा है कि मैंने तो कह दिया था कि हाँ पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वो अभी मुंह चिढ़ा के कह रहा है। सिद्धू अभी पार्टी में बैठे हुए हैं, सिद्धू अभी कह रहे हैं कि मेरा यार जीवे, यार जीवे। सिद्धू के ऊपर एक्शन तो छोड़िए, इन सलाहकारों के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। मुझे एक बात बताइए ना तहसीन, आपके आइडियोलॉजी में मानता हूं, आप कह रहे हैं कि ठीक है कि दूसरा अगर झंडे का अपमान हुआ उस पर जवाब दीजिए, मैं इकबाल जी से पूछ लूंगा कि उस पर क्या हुआ, पर सीधे तौर पर बोलिए ना, इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, या फिर कोई मौन सहमति, कोई इनको बचा रहा है? मैं सुनिए, अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, कोई 2 आउटसाइडर्स, एक तो सिद्धू ने दोबारा से नहीं कहा पाकिस्तान जीवे, पाकिस्तान जीवे, लेकिन आप ये शब्द उनके मुंह में डालो, कोई बात नहीं, फिर भी मैं मानता हूं। मैं कह रहा हूं ये 2 बाहर वाले, जैसे कोई स्ट्रिंगर्स,
इन्होंने कुछ कहा, उन पर एक्शन होना चाहिए, वो अपनी बात पे अटल है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन आप कहो कि जो बीजेपी के अध्यक्ष है उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैं तो कह रहा हूं इन पे होना चाहिए। आप भी मानो कि नड्डा जी पे एक्शन होना चाहिए, दोनों पर एक्शन होना चाहिए, तीनों पर एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? आप यहां पर एक्शन की मांग करते हो, जायज मांगे, वहां पर एक्शन की मांग क्यों नहीं कर रहे हो नड्डा जी पर? नड्डा जी पर भी एक्शन होना चाहिए, उन्होंने भी मेरे तिरंगे का अपमान किया है। और एक्शन गोलवलकर की उस किताब को बैन करना चाहिए जिसमें लिखा है तिरंगा अशुभ है और भारत का संविधान इंपोर्टेड है, इसे बदलना चाहिए। इस बात को आप मानते हो? कोई भी देश प्रेमी मानेगा क्या इकबाल जी इस गोलवलकर की किताब को ठुकराएंगे? और वैसे स्ट्रिंगर हैं, वैसे हम उनको ओन नहीं करते। वैसे जो है मैंने सलाह दी थी राहुल गांधी की सलाह से, 2 बड़े ही वरिष्ठ बड़े शानदार स्ट्रिंगर रख लिए गए हैं और सिद्धू को क्लीन चिट है। बोले कौन? कैप्टन। कैप्टन हो गए अलग। सारी स्क्रिप्ट समय नहीं आती क्या तहसीन? राजकुमार वर्का आपके पास वापस आता हूं, लेकिन वो इकबाल सिंह लालपुरा को बार बार लगातार टारगेट कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूं। मैं पूछता हूं यहां पर बात इन सलाहकारों की, ले आते हैं जेपी नड्डा के ऊपर सवाल। इकबाल सिंह लालपुरा इसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद राजकुमार वर्का। पाकिस्तान को कश्मीर का ओनर मानना, कश्मीर को अलग देश कहना, ये क्या देशद्रोह नहीं है? अगर ये देशद्रोह नहीं है तो पंजाब अगर है, और जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि ये गलत काम हुआ, तो उनके खिलाफ मुकदमा कौन दर्ज करेगा? केस शुड बी रजिस्टर्ड एंड दे शुड बी अरेस्टेड। जो वहां दूसरी बात है, वेरका जी जानते हैं, ये भाई दूसरे तो जानते नहीं, हमने जान दे के टेररिज्म को काबू किया है, अमृतसर में रह के लड़ाई लड़ी है। और ऐसी गलतियां जो फ्लैग को उल्टा सीधा हो जाना या दूसरी बातें, ये जो आदमी लगाते हैं वो करते हैं, जो जलाता है वो नहीं करता। हमने गवर्नर से ऐसी गलतियां होती देखी हैं, ऐसी गलतियां चीफ मिनिस्टरों से होती देखी हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये एक रूटीन का बक्सा है जिसके बारे में पहले ही उनको सॉरी कह दिया गया है। आप इसको देश की एकता और अखंडता से जोड़ेंगे? आप जानबूझ के वो बातें कर रहे हैं। आपने मिलिटेंसी देखी नहीं है। कौन लाया था पंजाब में मिलिटेंसी, और किस वजह से, कैसे टेररिस्ट? ये दल खालसा ने कहा कि ये जो चंडीगढ़ में बैठ के खालिस्तान की बात की गई और वहां पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शामिल थे। ये लोगों ने देखा भी है, पढ़ा भी है, और लोगों ने हजारों, कोई ऐसा पंजाब का घर नहीं है जहां लोगों के मरने की खबर नहीं आई। सो ऐसे हालात में पंजाब ने गया है, और जो लोग पंजाब में टेररिज्म लाने वाले थे, जो लोग पंजाब में टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले थे, आज वो कांग्रेस के गाइड बन के और ये कह रहे हैं कि कश्मीर जो है ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, और एक्शन लेने के लिए आप जस्टिफिकेशन देते हो कि फ्लैग गलत लग गया। ऐसी तो बातें, आप उस बात पे स्पष्ट आइए कि ये आदमी के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। नहीं वो, लेकिन और केस सिक्योर बैठे हैं पार्टी में, बहुत बढ़िया से बैठे हैं, और किसी तरीके का ऊपर से अब तक का कोई बयान नहीं आया। ठीक है, एक सेकंड वापस आता हूं। राजकुमार नड्डा जी पे पूछिए ना उनको, नड्डा जी पे पूछिए ना उनको। मैंने पूछा तो सही तहसीन, वो यही तो कह रहे हैं कि एक सॉरी मांगी है। और मुझे तहसीन मुझे एक बात बताइए ना, आप चले जाइए ना, आप तो कोर्ट जाते हैं, वकील जाते हैं ना, चले जाइए ना कोर्ट, आप वकील जाते हैं, चले जाइए ना, आपके लिए दोनों चीज बराबर है। अच्छा एक और प्रश्न, आपके लिए दोनों चीज बराबर है तहसीन, आपके लिए दोनों चीज बराबर है। एक आदमी कहता है कश्मीर उठा करके दे दो क्योंकि पाकिस्तान उसका मालिक है, एक आदमी कहता है पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलो ही ना, कल को वो खालिस्तान की बात करेगा, कल को कहेगा कि यहां पर जो बाजवा का प्लान है वो यहां पर लागू कर दो, क्योंकि वो आदमी का आगे पीछे का इतिहास देख लीजिए, और वो बिल्कुल सिक्योर बैठा रहता है। आपके लिए दोनों चीजें बराबर है तहसीन। मुझे इकबाल भाई से एक प्रश्न, कितने झंडे, कितने बार हमने तिरंगा जो है, तिरंगे को हमने उल्टा है, क्या कहते हैं, कई बार हमने देखा है कि फ्लैग होस्ट करते हुए नहीं देखा, गलती हो जाती। वो कह रहे हैं कि हमने गलती हुई है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इतना इंटॉलरेबल है कि कश्मीर दे देना और वहां पर भाजपा मुख्यालय में जो है आप कह रहे झंडे की बेअदबी हुई है, दोनों एक बराबर है, तो कोर्ट चले जाइए ना, ये एक बराबर है। सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, एक लाइन कहने दीजिए, आपने बोला एक लाइन बोलने दीजिए, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात। अब आगे की बात सुन लीजिए। इकबाल भाई इस चैनल पे ये बता दीजिए कि जिस व्यक्ति ने आईएसआई को मेरे पंजाब में लाया वो गलत था, वो देशद्रोह था। और दूसरी बात, गोलवलकर को आज कंडेम कर दीजिए जिसने कहा तिरंगा शुभ है और हमारा संविधान। इनको नहीं हटाएंगे, आज गोलवलकर को कंडेम, इनको नहीं हटाएंगे, पूरा इतिहास कंगाल के ले आएंगे। गोलवलकर का कर दीजिए, इनको नहीं हटाएंगे, पूरा इतिहास कंगाल के ले आएंगे। ठीक है, राजकुमार वर्का जी, राजकुमार वर्का जी, ठीक है, एक सेकंड, एक कमेंट में दोनों का लेना चाहता हूं। राजकुमार वर्का जी, उसके बाद सेठी साहब। राजकुमार वर्का जी, आज पाकिस्तान प्यारा लगा है, आज कश्मीर उनका लग गया है, कल को खालिस्तान भी आ जाएगा,
कल को तो कुछ और भी बातें कर देंगे। आज इंदिरा गांधी वहां पर जो है एक ह्यूमन बॉडी के साथ लटकी, उन्होंने कार्टून बना दिया। फिर भी अगर पार्टी में है कोई तो होगा ना पीछे, एडवाइजर की इतनी हिम्मत हो सकती है। राजकुमार वर्का जी, पहली बात तो यह है कि हमें कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी से किसी को लेने की जरूरत नहीं। सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बान हो सकती है, और ये हमारा कश्मीर अटूट अंग है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जिन एडवाइजरों की बात कर रहे हो वो एडवाइजर कांग्रेस से संबंधित नहीं है। वो कांग्रेस के प्रधान के वो अपने पर्सनल रखे हुए हैं। फिर भी हमने सबने मांग की है कि फौरी तौर पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड परविंदर सिंह सेठी, लास्ट 20 सेकंड परविंदर सिंह सेठी। कोई काम नहीं है। ठीक है सर। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट है कोई किसी को नहीं बांट सकता, ना कोई किसी को क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन जो एक पार्टी का डिसिप्लिन है, एक देश का डिसिप्लिन है, वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। चाहे हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम जिम्मेवार लोग हैं, हम लोगों को समझाने जाएंगे। जब हमारा किरदार बुलंद नहीं होगा तो हम लोगों को क्या समझाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखो, पंजाब ने इतना संताप झेला है टेररिज्म के अंदर, चाहे हिंदू भाइयों चाहे सिख भाइयों, सबने बराबर का संताप झेला है। सबने अपने बच्चों को उनको खोया है, और पंजाब बहुत पीछे चला गया है। जो पंजाब 80% हरित क्रांति में पूरे देश को फीड करता था। आप सब लोग मिलकर कलेक्टिवली पंजाब के डेवलपमेंट की बात कीजिए। जनता ने जिसको चुनना होगा जनता उसको चुनेगी, वो हमारा काम है, वो इलेक्शन में होगा। लेकिन हम सबकी एज ए पक्ष, फिलहाल तो सिर्फ यही लग रहा है कि भैया ऐसा है कि सिद्धू ने ठाना है कैप्टन को हटाना है, उसके लिए भले पाकिस्तान का साथ निभाना है। क्योंकि दो सलाहकार, पर्सनल कुछ नहीं होता ना सर, राजनीति में तो कुछ पर्सनल होता ही नहीं है ना, कि आप राजनीति में हैं, अध्यक्ष बनते हैं और दो राजनीतिक सलाहकार रखते हैं, और वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा नहीं है, कह देते हैं पाकिस्तान से प्यार कर लो, और अल्टीमेटली आप कहते हैं कि वो पर्सनल है। क्या ये पर्सनल हो सकता है? इस बीच एक और खबर आपको बता दें, ट्रेनिंग के दौरान लड़ाकू विमान MiG-21 क्रैश हुआ है। ये खबर राजस्थान से आ रही, बाड़मेर में दुखद हादसा हुआ है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.